जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग वन लर्न के फॉर्म में क्वेश्चंस को देख रहे थे। ये सारे क्वेश्चंस भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो चलिए बाकी के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, आगे है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। आगे सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। आगे दोस्तों, कौन सी दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा जलेपला दर्रा। नेक्स्ट है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में ये नदी बहती है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे दबंग नदी भी कहा जाता है। आगे है भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भाग में बांटती है क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। आगे है वे प्रमुख दो नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो ये हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा इधर मध्य प्रदेश की ओर आ जाती है और सोन बिहार में। आगे है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा गोरे। आगे है नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। आगे गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो ये हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। आगे भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने अंतर हैं? तो ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट है किस स्थान पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनी। आगे कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो ये हो जाएगा दामोदर। आगे तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यू आकार घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो ये हिमानी के क्षेत्र में होता है। आगे जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। विश्व प्रसिद्ध उल्लंघ किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ये ताइवान में पैदा की जाती है। आगे है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। आगे विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो ये हो जाएगा गिनी बिसाऊ। ये अफ्रीका का एक कंट्री है। आगे बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा त्वरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। नेक्स्ट है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये मकराना से होता है। आगे है किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूसंनितनियों से। आगे नीली क्रांति सबसे किसे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से। आगे है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों को से भरपूर होती है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। आगे किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। आगे भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा रेगुर। आगे ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा लाल मिट्टी। आगे किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। आगे कौन सा ज्वालामुखी पर्वत उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा माउंट ब्लैक। नेक्स्ट है आदम का पुल किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। आगे भारत राज्यों में से किस एक का कुल
वन क्षेत्र न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे वर्ष 2000 से 2001 में भारत द्वारा आयात की गई वस्तुओं में से रुपयों के नांगर में कौन सी रस्त है? इसका आंसर हो जाएगा मोती एवं कीमती पत्थर। आगे है विश्व के वन क्षेत्र में किस एक फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। आगे कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो ये हो जाएगा ओजोन। आगे है बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये सतलज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट है झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऊटी। आगे कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। आगे है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। नेक्स्ट है स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। आगे खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आगे चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी स्केल। आगे टाइफून क्या है? तो ये हो जाएगा जापान व चीन महासागर के चक्रवात। आगे है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विली विली। नेक्स्ट है भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा चक्रवातों से। आगे भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएगा बर्किनीज ने। नेक्स्ट है भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ये हो जाएगा 11%। आगे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा लेह। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो नेपाल और चीन की सीमा बनाता है। आगे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से बनाई गई? किस नदी पर? तो सतलज और व्यास पर। आगे कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वृत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं। आगे भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल हैं, सेंट गिब्सन और विक्टोरिया, और इतने छोटे से क्षेत्र में 3 मरुस्थल है, वहाँ वर्षा कम होती है, तो इसके कारण प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आगे भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सस्ता ईंधन व्यय होता है। आगे भारत में किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। आगे भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। नेक्स्ट है अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही है? तो ये हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये पूरी तरह से असफल रही थी। आगे किस उद्योग में गंधा का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रसायन उद्योग। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी ये USA में स्थित है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। भारत में सबसे बड़ा पौध प्रांगण कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि में। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है? तो ये हो जाएगा तूफानी मौसम। नेक्स्ट है कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य तारा।
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये हो जाएगा शारदा नहर। आगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। शहरों में से किस शहर की आबादी सबसे ज्यादा है? तो ये हो जाएगा बीजिंग। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला जो है ये भारत का प्राचीनतम पर्वत है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ? तो मुंबई और थाने के बीच भारत की पहली रेल लाइन चलाई गई थी। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग सबसे ज्यादा विकसित है। किस एक के लिए सितारा प्रसिद्ध है? तो उष्मा विद्युत यंत्र के लिए सितारा प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? तो ये चंबल परियोजना का एक भाग है। राष्ट्र मार्गों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा कोलकाता हजीरा के बीच। सांभर झील राजस्थान के किस नगर में है? तो ये जयपुर में स्थित है। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। आगे है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थानों में से कहाँ स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा सूरत। आगे है नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका आंसर हो जाएगा मटर। आगे वायुमंडल में प्रकाश के लिए विसरण का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा धूलिकण। जनगणना 2001 के अनुसार राज्यों में से किस एक राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। संगमरमर क्या है? तो ये हो जाएगा कायांतरित चट्टान। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो CaCO3। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा धूपगढ़। जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये हो जाएगा कृषि। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा भावनगर। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 22%। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। मध्य प्रदेश में कोरबा खनिज के लिए जाना जाता है, तो ये एल्युमिनियम के उद्योग के लिए जाना जाता है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? तो ये स्वेज नहर है, जो कि मिस्र में स्थित है, जो अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश को जोड़ती है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। आगे ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। इसी के साथ हमारा आज का ये सेट समाप्त होता है। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।